है। हर बार की तरह इस साल भी महापर्व पूरे धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इस साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस में खास मेहमान होने वाले हैं। मैक्रों आज सीधे पेरिस से जयपुर आ रहे हैं और जयपुर में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एक रोड शो भी करने वाले हैं। जयपुर में मैक्रों सबसे पहले आमेर किला और जंतर मंतर देखने जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी के साथ उनका भव्य रोड शो भी है। शाम 6 बजे दोनों नेता हवा महल में होंगे। आज रात ही राष्ट्रपति मैक्रों दिल्ली आ जाएंगे। मैक्रों कल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। जयपुर शहर को इस मौके के लिए खास तौर पर सजा दिया गया है। जयपुर के जंतर मंतर पर क्या खास इंतजाम है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यही जंतर मंतर से अपना जयपुर का सफर शुरू करेंगे, जहां पर करीब 15 मिनट का रोड शो होगा। हालांकि राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों 2:30 बजे जयपुर उतर जाएंगे। उसके बाद सीधे आमेर के किला में जाएंगे, जहां पर वो 3:30 बजे आमेर के किला का भ्रमण करेंगे। उसके बाद 4:15 पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 4:30 तक यहां पहुंचेंगे। उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि किसी महत्वपूर्ण समझौते पर भी दस्तखत हो सकते हैं। यहां पर देखा जा सकता है किस तरह से सज गया है पूरा जंतर मंतर। 1734 में जयपुर की स्थापना करने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने इस जंतर मंतर को बनाया था ज्योतिषीय गणना के लिए। देश भर में कई जंतर मंतर हैं, मगर विश्व धरोहर में ये शामिल है और यहीं पर दोनों फोटो खिंचवाएंगे। कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ हस्ताक्षर भी हो सकते हैं और उसके बाद यहां से वो निकलेंगे और 15 मिनट तक 1.76 किलोमीटर का पूरा रास्ता है वो सफर तय करते हुए शहर में जो हेरिटेज संरक्षण की बात होती है, धरोहर संरक्षण की बात होती है, वहां से निकलेंगे और चले जाएंगे। आज यहां आ रहे हैं जो सिटी पैलेस संग्रहालय है, वहां के रामू जी, उनसे बातचीत करते हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह से तैयारियां हैं? जबरदस्त तैयारियां हैं और ये हमारे देश के लिए और फ्रांस के लिए, दोनों के लिए जो मित्रता है, जो मोदी जी की और उनकी जो सोच है, वो दोनों एक हैं। तो मैं समझता हूँ ये आने वाले जो दौर के अंदर एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जयपुर की जनता बहुत खुश है। और आप देख रहे हैं यहाँ भी बीजेपी का सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और मोदी जी की जो एक सोच है, जो उनका राजस्थान के प्रति, हमारी कला संस्कृति के प्रति जो लगाव है, वो देखने को मिलता है। आप लगातार पैलेस में भी तैयारियां की गई हैं। देखिए, सिटी पैलेस के अंदर तैयारियां, चूंकि एक मेहमान आता है तो मेहमान देवता का रूप होता है, अतिथि देवो भव होता है, तो उसके लिए सभी तरह की तैयारियां चलती है। जो जयपुर की पूर्व राजकुमारी दिया सिंह है, वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं और ये सिटी पैलेस है जहां पर इंतजाम किया गया है उनके विजिट का। कहा जा रहा है कि वहां पर भी चाय पिएंगे और उसके बाद यहां से निकलेंगे तो फिर करीब 1.76 किलोमीटर का जो रास्ता है शहर का, वहां से गुजरते हुए त्रिपोलिया से होते हुए सांगनेरी गेट तक जाएंगे और 15 मिनट के इस अपने यात्रा में वो जयपुर के को निहारेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी काम को करते हैं तो उसके पीछे कई तरह की वजह होती है। जयपुर एक ऐसा शहर है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रांसीसी पर्यटक आते हैं। जो दुनिया के कुल पर्यटक आते हैं उसमें 13.7% जो है फ्रांसीसी पर्यटक हैं। दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है 8.7। तो आप समझिए कि वो पर्यटन को भी, टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म राजस्थान का रीढ़ है, पर्यटन रीढ़ है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण है फ्रांस के राष्ट्रपति का विजिट। ये भी कहा जाता है कि 1971 के बाद राजस्थान को के टूरिज्म को खड़ा करने में फ्रांस की बड़ी भूमिका रही है। चाहे जैसलमेर हो, चाहे जैसलमेर के हंटेड टाउन कुलधरा हो, ये सब फ्रांसीसी टूरिस्टों की खोज थी। तो सियासत के अलावा बिजनेस भी है यहाँ पर। यह भी कहा जा रहा है कि भजनलाल सरकार बनी है उसके बाद से ये 1 महीने में, या कह लीजिए 1 महीने में दूसरा दौरा है और 2 महीने में तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये ऐतिहासिक गेट है जहां से निकलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से निकलकर वो जयपुर के लिए दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर यह स्टेज बनाया गया, इस तरह से तैयारियां अंदर भी सिटी पैलेस में की जा रही है और इस गेट से निकलकर वो शहर की तरफ जाएंगे। शहर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो खुली जीप में यहाँ पर करीब 15 मिनट तक शहर का भ्रमण करेंगे। हमारी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। गीता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रोन का दौरा है, इसे किस दृष्टि से देखे, राजनीतिक दृष्टि से देखे, पॉलिटिकल या फिर बिजनेस? देखिए, आवाज़ बहुत कट कट कर आ रही है, लेकिन अगर आप इस पूरे विजिट के इम्पोर्टेंस की बात पूछ रहे हैं तो ये बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वक्त पे आ रहा है जब भारत ने कुछ और देशों को इनविटेशन भेजा था, अमेरिका उनमें से एक था, लेकिन क्योंकि वो क्वाड मीटिंग नहीं हो पाया शेड्यूलिंग की वजह से, तो लास्ट मिनट जब आप किसी देश को बुलाते तो उनको पता होता है कि वो शायद पहले चॉइस नहीं थे। बावजूद इसके फ्रांस के राष्ट्रपति ये दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि वो भारत को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होंगी भारत और फ्रांस के बीच, न केवल इस दौरे पर और इस दौरे के दौरान, बल्कि वैसे ही अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेटेड अगर आप बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत, न केवल बातचीत, कुछ स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स भी होने वाले हैं। हालांकि इस विजिट में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं है, इसीलिए जो पहला दिन है उन्होंने वो पूरा दिन प्रेसिडेंट मैक्रो को भारत के कल्चर, भारत के कलर्स को दिखाने में उन्होंने इस पूरे दिन का फोकस वही रहेगा। तो आमेर फोर्ट से शुरू होता है जब राष्ट्रपति मैक्रो वहां पर अपने इंडिविजुअल एक कल्चरल इवेंट में शिरकत करेंगे और उसके बाद जंतर मंतर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे भारत में, और वहां से एक रोड शो निकलेगा। वो रोड शो यहां हवा महल पे रुककर सांगानेरी गेट में खत्म होने वाला है। लेकिन जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स है उनमें राफेल्स कितने आने वाले हैं, कितने और राफेल्स हमारे नेवी के लिए यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आएंगे, और मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन में भारत और फ्रांस कहां जाने वाला है, ये सारे मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम हवा महल में खड़े हैं इसलिए बताना चाहूंगी शगुफ्ता, ये जो दुकानें हैं यहाँ पर ये खुली रहेंगी राष्ट्रपति मैक्रो के लिए, और ये इसलिए भी खुली है क्योंकि न केवल हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसका प्रोजेक्शन होगा, लेकिन जो भारत का सक्सेस स्टोरी है डिजिटल पेमेंट में यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में, वो दिखाया जाएगा यहाँ पर जब प्रेसिडेंट मैक्रो आएंगे और एक ऐसा ट्रांजैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दिखाने के लिए कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं भारत में कितना आसान हो गया है डिजी पेमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे भीम यूपे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेमेंट करने वाले हैं, और उसी के बगल में साहू चाय का स्टॉल खोला गया है जो बहुत ही मशहूर है जयपुर में, और साहू चाय के चाय पर चर्चा होने वाली है। जी गीता, मुझे ये बताइए, देखिए जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना, बखूबी एक्सप्लेन किया कि इमैनुअल मैक्रोन का इंडिया का ये विजिट अपने आप में कितना खास है, दोनों देशों के लिए आगे आने वाले कितने सालों का रोड मैप ये तैयार करने जा रहा है। चाहे हम डिफेंस की बात कर लें, चाहे हम व्यापार की बात कर लें, किसी भी लिहाज से इस दौरे को देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि शाम का स्केड्यूल क्या रहने वाला है जब इमैनुअल मैक्रो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जयपुर का दौरा, और आप इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स जब आपस में मिलते हुए देखती हैं तब ये कितना खास हो जाता है अपने आप में। देखिए, अगर आप यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं, अगर मैं प्रेम को कहूँ, ये बोर्ड्स को अगर आप देख लें तो पूरे रास्ते में जितने भी फोटोज लगे हैं इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के,
वो फोटोज ही बताते हैं कि इन दोनों में दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथ मिलाते हुए, लेकिन अगर आप उस तरफ देखेंगे तो मुस्कुराते हुए हैं, और कहीं और अगर आप देखें तो उनके हग्स हैं, मतलब गले मिलते हुए। तो अगर आप इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो आपको खुद ही नजर आएगा कि कितना गहरा है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बता दूं शगुफ्ता, फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे सरकारें कोई भी हो, चाहे वो फ्रांस में हो चाहे वो भारत में। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो दुनिया में अमेरिका जैसे देशों ने भारत पे सैंक्शंस डाल दिए थे, लेकिन एक ही यूरोपियन कंट्री, एक ही वेस्टर्न कंट्री था जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा, वो है फ्रांस। तो तब से लेके अब तक आप देख रहे हैं कि फ्रांस एक बहुत बड़ा न केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बट एक अल्टरनेटिव भी है। अगर वेस्ट चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत वेस्ट का साथ दे तो एक अल्टरनेटिव फ्रांस ही है, क्योंकि फ्रांस के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो उतने ही मजबूत हैं, शायद उतने नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उतने ही मजबूत है जितने भारत और रूस के रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट के लिए फ्रांस एक अल्टरनेटिव भी है और फ्रांस के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक में आप कई सारे देश देखते हैं जिनके कई सारे ब्लॉक्स है, चाहे क्वाड हो चाहे वो ऑकस हो, लेकिन फ्रांस हमेशा अकेला खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि पैसिफिक में उनके स्टेक्स हमेशा से ज्यादा पुराने और ज्यादा बड़े रहे हैं, और इसीलिए इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में अगर किसी देश के साथ उनके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, वो भारत के साथ है। तो इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन क्योंकि बड़े सारे युद्ध चल रहे हैं शगुफ्ता, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो इसराइल हमास हो, रूस यूक्रेन हो, जहाँ पे फ्रांस काफी यूनिक रोल प्ले करता है क्योंकि उनके रिश्ते रूस के साथ भी काफी ठीक हैं। तो इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी दोनों। जी गीता, लेकिन ये बताइए कि आज वहां पर सुरक्षा के इंतजामात किस तरह से किए गए हैं? बहुत ही मजबूत है। अगर आप यहाँ पे देखें सुरक्षा कर्मी हर जगह तैनात हैं। यहाँ पर अभी आपको नजर ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पर सफाई चल रहा है और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये जगह बिल्कुल बंद नहीं किया गया है। लेकिन आगे अगर आप चले, और हमने रिपोर्ट्स वहां से अपने डिस्पैचेस भेज दिए हैं, तो पूरा एरिया जो है बैरिकेटेड है। हर जगह ऐसे ये वुडन बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं और इन वुडन बैरिकेड्स के अंदर भीतर लोग खड़े होंगे। तो लोग खड़े होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर आप तैनाती की बात करें तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रीफिंग चल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा ब्रीफिंग चल रहा था पुलिस कर्मियों को लेकर कि कौन कहां पर खड़ा होगा, प्रोटोकॉल क्या रहेगा, और ये जो पूरा इलाका है जंतर मंतर से लेके सांगानेरी गेट तक, ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ हो जाएगा। जिन लोगों को परमिशन है वो लोग आएंगे और ये ब्लू व्हाइट बैरिकेड्स के अंदर खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि जयपुर और राजस्थान एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हमारे सहयोगी जो यहाँ पे ब्यूरो हेड हैं शरद कुमार, वो बता रहे थे कि राजस्थान के टूरिज्म में भी फ्रेंच टूरिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसीलिए क्योंकि इनको बहुत ज्यादा अर्ली इंटीमेशन नहीं था तो इन टूरिस्ट को रोका नहीं जा रहा है। कुछ समय में जब प्रोटोकॉल लग जाएगा तो इन टूरिस्ट को यहाँ से हटा दिया जाएगा। गीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसे आपने बताया दौरा अपने आप में बहुत खास है। शाम को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो जयपुर में संयुक्त रोड शो भी करने वाले हैं। ये रोड शो जंतर मंतर से लेकर सांगानेरी गेट तक होगा। इस दौरान जिन जिन रूट से काफिला होकर गुजरेगा, हमारे सहयोगी शरद कुमार ने रोड शो के रूट का जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। इसी त्रिपोलिया गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो निकलेंगे खुली जीप में। आप देख सकते हैं दोनों तरफ बल्लियां लगा दी गई है जहां पर लोग अभिवादन करेंगे और 15 मिनट तक इसी तरह से जयपुर के जो ऐतिहासिक शहर है ये गुलाबी नगरी, उसे निहारेंगे। जो संरक्षण है, हेरिटेज कंजर्वेशन है, उसे देखेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति, क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्रांस में भी हेरिटेज संरक्षण पर बहुत ज्यादा काम होता है और चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से शोकेस किया जाए जयपुर को, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में कोई विदेशी पर्यटक आते हैं तो फ्रांस के आते हैं, और इसीलिए इस तरह से देखा जा सकता है कि सुरक्षा के तो कड़े बंदोबस्त किए ही गए हैं। हर तरफ यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं।
भारत फ्रांस मैत्री को लेकर 25 साल के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर जिस तरह से यहाँ पर फ्रांस और भारत में एक संबंध है। कहा जा रहा है कि रिपब्लिक डे परेड में सबसे ज्यादा कोई किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या फिर राज्याध्यक्ष आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, तो उसमें फ्रांस के हैं। और जब इस मौके पर आ रहे हैं तो इस तरह से सजाया गया है जयपुर को चारों तरफ से। हालांकि गाड़ियां बंद कर दी गई है, यहाँ पर गाड़ियां बंद कर दी गई है। आमजन जो लोग हैं वो केवल पैदल आ सकते हैं यहाँ पर। और ये बड़ी चौपर का नजारा है, बड़ी चौपर का नजारा है। इस तरह से दोनों तरफ से लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का अभिवादन करने के लिए। और इसी तरह से हालांकि 1.76 किलोमीटर का पूरा रूट है जिसे आप 4 मिनट में पूरा कर सकते हैं, मगर ये धीरे धीरे गाड़ी चलेगी उनकी और 15 मिनट में ये पूरा करेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ से जाएंगे रामबाग। रामबाग जयपुर के पूर्व महाराजा का शाही निवास था जो होटल में परिवर्तित हो गया है। और होटल वहां पर डिनर करने के बाद दिल्ली जाएंगे जहां पर कल उन्हें रिपब्लिक डे परेड में शामिल होना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए, जब ये आएंगे तो यहाँ पर ये हवा महल है। हवा महल के सामने दोनों ही फोटो भी खिंचवाएंगे। इसी हवा महल के सामने यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, जहाँ पर इस रूट से गुजरने से पहले यहाँ पर जाएंगे और हवा महल के आगे खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। और फोटो खिंचवाने के बाद इस गेट से, यहाँ सांगनेरी गेट से ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। करीब 17 आईपीएस के अलावा 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इंटेलिजेंस के भी अधिकारी बड़ी संख्या में आए हैं। सुरक्षा को लेकर भारी बंदोबस्त किया गया है। और देखा जा सकता है जयपुर के सड़कों पर इस तरह से एक स्टेज भी बनाया गया है जहां पर जो गाने बजा, जो यहाँ के लोक नृत्य गीत हैं वो दिखाए जाएंगे। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो देखते हुए यहाँ से गुजरेंगे। बल्लियों के पीछे लोग रहेंगे और इस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति गुजरेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर सियासत पर तो रहती ही है, क्योंकि देखिए उत्तर भारत में अगर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक हम देखें तो कमजोर नजर आ रही है राजस्थान में बीजेपी। हालांकि जीत मिली है मगर उतनी अच्छी नहीं जितनी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली है। कहीं ना कहीं सियासत पर उनकी नजर होती है, इसीलिए पिछले 2 महीने में ये तीसरी बार आ रहे हैं राजस्थान। मगर व्यापार के लिए भी कहा जा रहा है कि व्यापार भी उनकी नजरों में है। वो चाहते हैं कि राजस्थान जो पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, वहां पर फ्रांसीसी पर्यटक बड़ी संख्या में आए। जिस तरह से लक्षद्वीप जाकर उन्होंने एक संदेश दिया था, उसी तरह से एक संदेश यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर भी आ रहे हैं और दे रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसी पर्यटक बड़ी संख्या में राजस्थान आते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक फ्रांस के ही आते हैं। इसीलिए इस तरह से एक प्लानिंग उन्होंने की है। कुल 6 घंटे तक 5 घंटे तक करीब रहेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति। और उस दौरान कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय घोषणाएं भी हो सकती है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर। लिए चलते हैं कर्तव्य पथ पर, जहां इन दिनों देश के वीर जवानों का शौर्य देखने के लिए मिल रहा है। कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। देश इस साल 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके लिए पिछले 1 महीने से जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल करते इन जवानों का जोश हाई है। इस साल पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता शामिल होगा, तो वहीं आर्टिस्ट भी झांकी को हर साल से अलग बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इस साल सबसे पहले इंडियन नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ की झांकियां कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देंगी। किसी झांकी में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया गया है, तो किसी झांकी में राज्य की विकास यात्रा को दर्शाया जा रहा है। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होने वाली हैं। भारतीय सेना के जवान पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान इन जवानों का जोश और जुनून देखते ही बनता है। इन्हीं जोशीले रणबांकुरों के बीच एक पावर कपल भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। 24 बटालियन सिख रेजिमेंट के मेजर सरबजीत सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे तैनात उनकी पत्नी चुनौती शर्मा कर्तव्य पद पे अपनी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे।
बेशक 26 जनवरी परेड का हिस्सा बनना इन जवानों के लिए गौरवशाली क्षण है। इनमें से कुछ पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, तो कुछ नया इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं में से एक कपल भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होगा। भारतीय सेना के मेजर सरबजीत सिंह और भारतीय तट रक्षक बल की असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा कर्तव्य पथ पर अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे। दोनों पति पत्नी यूं तो अलग अलग सेना का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का जोश जुनून एक साथ। My wife, Assistant Commandant चुनौती शर्मा। मेरी पत्नी असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। ये पहली बार होगा जब पति पत्नी के तौर पर हम अपने अपने दल का नेतृत्व कर रहे होंगे। ये हमारे लिए बेहद गौरवशाली पल होगा। It is very grateful moment for us and we are very happy to do that. मेजर सरबजीत सिंह उदयपुर के रहने वाले हैं और 24 बटालियन सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। वहीं उनकी पत्नी चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। चुनौती शर्मा इससे पहले एनसीसी कैडेट के तौर पर कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन ये पल इनके लिए बेहद खास होगा। कॉलेज के दौरान एनसीसी आर्मी विंग का हिस्सा थी। साथ ही 2018 में मैंने इसी कर्तव्य पथ पे परेड करी है एनसीसी आर्मी विंग कैडेट के तहत। तो ये मेरे लिए काफी गौरव का क्षण था उस टाइम भी, और इस वक्त भी मेरे लिए काफी गौरव का पल है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा मानती हैं कि आज की नारी शक्ति नए भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ख्याल से महिला सशक्तिकरण इस वक्त इस देश के लिए बड़ा जरूरी है, जहाँ पे महिलाएं हर फील्ड में हर जगह आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही है। तो हमारा यहाँ पे परेड में भी ये चीज देखना कि सारे कॉन्टिजेंट में महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वो काफी अच्छी चीज है। भारत चीन सीमा पर तैनात मेजर सरबजीत सिंह को 15 जनवरी 2023 को विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय सेना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है ये जोड़ा निजी जिंदगी में ही नहीं, देश की सेवा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम भागीदारी निभा रहा है और देश के लिए मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहली बार परेड में तीनों सेनाओं की महिला फौजी देश की आन बान और शान को पेश करेंगी। तो वहीं इसमें दिल्ली पुलिस का भी योगदान होगा। दिल्ली पुलिस का भी महिला दस्ता इस बार पहली बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। जय भवानी की हुंकार के साथ लाल किले की ओर बढ़ता ये दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता है। दिल्ली पुलिस की इन वीरांगनाओं का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि महिला पुलिस का ये दस्ता नया इतिहास रचने जा रहा है। 75 साल में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। 2019 और 2021 बैच की महिला सिपाही इस परेड दस्ते में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के महिला परेड दस्ते की कमान श्वेता सुगाथन के हाथों में रहेगी। श्वेता 2019 बैच की महिला आईपीएस अफसर है। वे दिल्ली पुलिस की दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस के दस्ते का नेतृत्व करने का मौका मिला है। महिला दस्ते की इन पुलिस कर्मियों का जोश हाई है और इनकी पूरी कोशिश है कि ये परेड में अव्वल आकर दिल्ली पुलिस का गौरव बढ़ाएं। बता दें कि दिल्ली पुलिस का नवीनतम महिला पाइप बैंड और ब्रास बैंड भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है, जिसका नेतृत्व सिपाही रुआंगुनो केनेसे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्तव्य पथ पे सैन्य ताकत के साथ देश की कला और संस्कृति की झलक भी झांकियों के जरिए दिखने वाली है। कर्तव्य पथ पे उतरने से पहले देखिए झांकियों की ये झलक।
रंग बिरंगी झांकियों के जरिए कर्तव्य पथ पर एक साथ संपूर्ण भारत दर्शन की घड़ी नजदीक है। जब कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियां उतरेंगी तो लोग इनकी खूबसूरती को निहारते रह जाएंगे। किसी झांकी में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाया गया है तो किसी झांकी में राज्य की विकास यात्रा को दिखाया गया है। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। कर्तव्य पथ पे निकलने वाली झांकियों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। समय मौजूद है दिल्ली कैंट में, जहां साफ देखा जा सकता है जो अलग अलग राज्यों की झांकियां हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। जो हमारी भारतीय सेना है उसकी झांकी यहाँ पे तैयार हो रही है। इस बार जो है वो 25 झांकियां जो है राज्यों की निकलेंगी, 4 झांकियां जो है वो हमारी फोर्सेस की निकलेंगी, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो। उसके अलावा डीआरडीओ की झांकी को भी जो है इस बार 2 झांकियां हमें देखने को मिलेंगी। तैयारियां अपने जोरों शोरों में चल रही है। भारत 370 हटने के बाद लद्दाख अपनी एक नई पहचान बना रहा है और इस नई पहचान को लेके इस बार लद्दाख की झांकी जो है वो कर्तव्य पथ पे उतरेगी। लद्दाख में क्या विकास के कार्य हो रहे हैं, लद्दाख में क्या रहन सहन है, वहाँ की महिलाओं का जो है क्या परिवेश होता है, क्या परिधान होता है, इसको दिखाते हुए लद्दाख की झांकी जो है कर्तव्य पथ पे अपना शौर्य दिखाएगी। परेड के दौरान राजस्थान से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और अरुणाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना की झांकियां लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचेगी यूपी की झांकी, जिसे राम मंदिर के साथ यूपी के विकास की थीम पर तैयार किया गया है। यानी इन झांकियों के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कला और संस्कृति की झलक नजर आने वाली है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की झांकी है, दूसरी तरफ सुंदर मेघालय की झांकी जो अपना जो प्रकृति है, प्रकृति की खूबसूरती है, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है उसको इन झांकियों में बखूबी दिखाता है। कर्तव्य पथ पे जो झांकी इस बार विशेष है वो है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें विकास करता हुआ उत्तर प्रदेश इस बार हमें देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो नई मेट्रो चली है, नई जो विकास परियोजना आई है, चाहे वो फिर राम मंदिर की झलक क्यों ना हो, ये सब हमें इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने मिलेगा। सर, कैसी है इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी की तैयारी, क्या झलक हमें देखने को मिल रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विकसित भारत समृद्ध विरासत, विकसित भारत समृद्ध विरासत हमारी थीम है। उसमें हम लोगों ने ये दिखाया है कि उत्तर प्रदेश हमारा जहाँ एक और सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में हमारा मतलब नंबर 1 है, दूसरी ओर डेवलपमेंट में भी हम उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं। इसके अलावा देश की सैन्य ताकत और आधुनिक भारत की झलक भी झांकियों के जरिए लोगों के सामने पेश की जाएगी। चाहे डीआरडीओ की झांकी में मेक इन इंडिया हथियारों की बात हो या फिर डिजिटल इंडिया की बात हो। राज्यों की झांकी के साथ साथ हमें डिजिटल इंडिया की झांकी और डीआरडीओ की झांकी भी इस बार कर्तव्य पथ में देखने को मिलेगी। भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत जो तरक्की की है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो टेक सेक्टर में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, रोबोट के माध्यम से सर्जरी करना हो, इस सभी विकास कार्य को इस बार डिजिटल इंडिया की झांकी में दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो डीआरडीओ की उपलब्धियां हैं, चाहे वो नौसेना के लिए हो, भारतीय थल सेना के लिए हो, वायुसेना के लिए हो, डीआरडीओ जो परीक्षण करता है उनकी झलक भी, उन सफल परीक्षण की झलक भी इस बार हमें रिपब्लिक डे परेड पे कर्तव्य पथ पे देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय दिया गया है। सबसे पहले नेवी और एयरफोर्स जैसी सर्विसेज की झांकियां होंगी। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां आएंगी, जो भारत की आन बान शान को हर साल की तरह इस साल भी दुनिया के सामने पेश करेंगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गणतंत्र दिवस के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से राजधानी दिल्ली में विशेष सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली में पुलिस और सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पे नजर है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग लगातार हो रही है, पुलिस गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वहीं राजधानी में जगह जगह कमांडो दस्तों ने भी सुरक्षा की कमान संभाल ली है, जो हाईटेक हथियारों से लैस है। इनकी चुस्ती देखने लायक है। इनकी फुर्ती का जवाब नहीं। दिल्ली पुलिस के स्वैट कमांडो दस्ते के जवान पलक झपकते ही किसी भी संकट से निपटने में निपुण हैं। ये कमांडो कड़ी मेहनत से गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटे हैं। 26 जनवरी को संवेदनशील जगहों पर तैनात ये कमांडो राजधानी को फुल प्रूफ सुरक्षा कवर मुहैया कराएंगे। देखिए, कमांडो का डिप्लॉयमेंट जो होता है वो क्रिटिकल सिचुएशन कोई हो जाए उसके लिए डिप्लॉयमेंट उनके रहती है। कोई भी इस तरह की सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन हो, इवैक्यूएशन की हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसके लिए उनकी टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो होती है। उसके लिए एक फिटनेस एक इंटीग्रल पार्ट है कमांडो का। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट हैं। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के सिलसिले में दिल्ली को 28 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है। इनमें दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। केवल कर्तव्य पथ पर 14,000 जवान तैनात रहेंगे, जहां गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी। इसके अलावा जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी होगी। तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के सिचुएशन को राइट फ्रॉम फैसिलिटेशन से लेकर किसी भी तरह की कोई भी बात अगर होती है या सिचुएशन होता है उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल रेडीनेस सिचुएशन में है। जाहिर है दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की आतंकी या शरारती साजिश को नाकाम किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने खासतौर से कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें तमाम जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से आ रही तस्वीरों पर नजर रखी जा सके और कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो तत्काल एक्शन लिया जा सके। जैसा आपको पता है कि इस बार जो नंबर ऑफ इनवाइटीज है उनकी संख्या करीब 77,000 के ऊपर की है, तो इस वजह से हमें और भी ज्यादा अपना सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उसको स्टेप अप करना पड़ा है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सघन तलाशी अभियान तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन आज रात 10 बजे से दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। स्पेशल रिक्वेस्ट ये रहेगी जो कि हर बार होती है कि मैक्सिमम पार्क एंड राइड और पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज किया जा सके, ताकि एक जो ट्रैफिक बॉटलनेक अगर इंडिविजुअल व्हीकल आने से हो सकता है उसको मैक्सिमम अवॉइड किया जा सकेगा और उतनी ही पब्लिक इनकन्वीनियंस कम होगी। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट और नेताजी सुभाष मार्ग पर तड़के 4 बजे से ही आवाजाही पर रोक रहेगी। लिहाजा बसों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आम लोगों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी ताकि परेड देखने जाने वालों को दिक्कत न हो। हालांकि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन से वही लोग बाहर आ जा सकेंगे जिनके पास गणतंत्र दिवस परेड का पास, कार्ड या ई टिकट होगा। लिहाजा यदि आप 26 जनवरी की सुबह कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी पर नजर जरूर डाल लें। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।